नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। स्पेशल ब्रांच के दरोगा की रांची के कांके में अज्ञात अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। भाजपा ने राज्य की विधि व्यवस्था पर फिर उठाए सवाल। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई पुल पुलिया ध्वस्त। सभी उपायुक्तों को किया गया अलर्ट। रांची में एनडीआरएफ तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों के जीवन में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड सड़क गलियारा परियोजनाओं को दी मंजूरी। 4,473 करोड़ की राशि से बनेगा रायपुर रांची सड़क गलियारा। और पेरिस ओलंपिक में आज मन्नू भाकर तीसरे पदक के लिए साधेंगी निशाना। झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी भी उतरेंगी मैदान में। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची में अज्ञात अपराधियों ने कल देर रात एक दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी। उनका शव कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड से बरामद किया गया है। वे स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनकी पहचान अनुपम कच्छप के रूप में हुई है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। 2018 बैच का सब इंस्पेक्टर है अनुपम कच्छप, जिसकी हत्या हुई है अपराधियों के द्वारा गोली मार। ये 10 लोग एक लाइन होटल में खाना खाने गए थे और खाना खाने के बाद 9 लोग एक डायरेक्शन में गए। ये 10वां आदमी जो है बाइक से दूसरी दिशा में गया। उस डायरेक्शन में जाने का क्या कारण है, हत्या क्यों हुई, इसके बारे में एसआईटी गठन किया गया है। सभी लोग अपना अपना काम आरम्भ कर रहे हैं। हम लोग उद्भेदन के लिए गहन प्रयास कर रहे हैं। मृतक सब इंस्पेक्टर के परिजनों से मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना की तत्परता के साथ जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से अपराधी ने देखा अपराध किया और वो भी स्पेशल ब्रांच के जवान को मारा जाए। फिर जहाँ घटना हुई है उस आसपास के जो उस समय के जो मोबाइल लोकेशन जिस किसी का था, तो इन सारी चीज़ों को वो जांच करेगी तो मुझे लगता है कि 2 दिन 3 दिन भी नहीं लगेगा समय और अपराधी पकड़ गया। राज्य में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। कई घरों में पानी भर गया है। रांची में एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए राज्य के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश जारी किया है। मौसम विभाग ने आज भी पलामू, गढ़वा और लातेहार समेत कई जिलों में भारी से भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी इलाके हैं, वहां पे थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी, बट कल में भी आपको झारखंड में काफी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। और इसको देखते हुए आम जनों से हम लोग यही हिदायत बरतने की उम्मीद करते हैं कि आप निचले इलाके में पानी भर सकता है या थोड़ा सा घर में ही सेफली आप रहें। और क्योंकि अत्यधिक बारिश से पेड़ वेड़ गिर सकते हैं या जो कच्चा मकान है उसको भी थोड़ी क्षति हो सकती है और थोड़ी बिजली भी जा सकती है। तो ये सबको देखते हुए थोड़ी सावधानी से आप लोग अपना काम करें। बारिश की वजह से कई पुल पुलिया ध्वस्त हो गए हैं। कल देर रात रांची के रातू रोड में गरगा नदी पर बना डायवर्सन बह गया, तो आज सुबह सुबह बोकारो जिले में बोकारो नदी पर बना पुल बह गया। इसमें एक ग्रामीण के भी पानी में बह जाने की सूचना है। उधर गिरिडीह जिले में भी 1 अगस्त की रात से जारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई स्थानों पर पेड़ की डालियां टूटकर बिजली तार पर गिर जाने से डुमरी में 24 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है। बिजली के अभाव में जलापूर्ति भी प्रभावित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश है और वह वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है और इनका उद्देश्य किसानों के जीवन में सुधार लाना है। आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत मोटे अनाज, दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं। फूड और न्यूट्रिशन को लेकर इतनी चिंता दुनिया में हो रही है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, अर्थात सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, इसलिए अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप, उनका मूल कहा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में सतत कृषि पर ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जलवायु अनुकूल फसलों की 1900 नई किस्में उपलब्ध कराई हैं। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 936 किलोमीटर लंबी 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड सड़क गलियारा परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनमें रायपुर रांची राष्ट्रीय हाई स्पीड गलियारा भी शामिल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने देश भर में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, भीड़-भाड़ को कम करने और पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बहुत बड़ा एक फैसला हुआ है। पूरे देश में 8 बड़े नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वेज हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स 935 किलोमीटर की टोटल लेंथ के हैं और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कुछ डाकघरों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने का मामला प्रकाश में आया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों स्थित कुछ डाकघरों के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर उपायुक्त विजया जाधव ने चास प्रखंड स्थित चेकसिया डाकघर का निरीक्षण किया। बड़ी संख्या में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बीमा और बैंकों से संबंधित आवश्यक स्पीड एवं रजिस्ट्री पत्र डंप मिले। उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए डाक कर्मियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कार्य प्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। पेरिस ओलंपिक के 8वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, नौकायान और गोल्फ के मैदान में उतरेंगे। निशानेबाजी में मन्नू भाकर अपने तीसरे पदक के लिए 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में निशाना साधेंगी। मन्नू पेरिस ओलंपिक में पहले ही 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच चुकी हैं। तीरंदाजी में दोपहर 2 बजे के करीब व्यक्तिगत स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में दीपिका कुमारी का मुकाबला जर्मनी की मिशेल क्रोपेन से और भजन कौर का सामना इंडोनेशिया की डायनंदा चोइरुनिशा से होगा। यह प्रतिस्पर्धा दोपहर 1:50 पर होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्पेशल ब्रांच के दरोगा की रांची के कांके में अज्ञात अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। भाजपा ने राज्य की विधि व्यवस्था पर फिर उठाए सवाल। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई पुल पुलिया ध्वस्त। सभी उपायुक्तों को किया गया अलर्ट। रांची में एनडीआरएफ तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों के जीवन में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड सड़क गलियारा परियोजनाओं को दी मंजूरी। 4,473 करोड़ की राशि से बनेगा रायपुर रांची सड़क गलियारा। और पेरिस ओलंपिक में आज मन्नू भाकर तीसरे पदक के लिए साधेंगी निशाना। झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी भी उतरेंगी मैदान में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।